जय गुरु जी। वेलकम टू माय चैनल योर एस्ट्रो लेडी। आज हम बात करने वाले हैं राहु, केतु, शनि और गुरु के बारे में। ये जो ट्रांजिट्स हैं ये इस साल होने वाले हैं। शनि ऑलरेडी ट्रांजिट चेंज कर चुके हैं 29 मार्च को। अगर हम बात करें राहु, केतु और गुरु ने ट्रांजिट चेंज करना है नेक्स्ट मंथ। तो ये जो ट्रांजिट्स हैं ये बहुत अवेटेड ट्रांजिट्स माने जाते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वेट होता है कि शनि कब ट्रांजिट चेंज कर रहे हैं, या राहु केतु कब गोचर बदलने वाले हैं, या गुरु कब गोचर बदलने वाले हैं। उसका रीज़न भी यही होता है कि शनि एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए कम से कम 2.5 साल लेते हैं। तो 2.5 साल बहुत बड़ा टाइम है। 2.5 साल में हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। 2.5 साल में बहुत सारे लोगों को जॉब चेंज करनी है, या बहुत सारे लोग, कई लोगों को प्रमोशन एक्सपेक्टेड होता है, कई लोगों की शादी का टाइम है, किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये 2.5 साल एक बहुत बड़ा टाइम हम लेके चलते हैं। इसीलिए शनि का एक ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा अवेटेड ट्रांजिट माना जाता है। अब इसके बाद राहु और केतु हैं। इनके लिए अगर हम बात करें, ये 1.5 साल के लिए एक राशि में आते हैं। तो 1.5 साल भी बहुत कम टाइम नहीं है। 1.5 साल में भी आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं वो हम कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि इस राशि से दूसरी राशि में अगर जा रहे हैं तो क्या होगा। एंड एक और चीज़ है कि राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहते हैं। तो इनका जो गोचर होता है वो भी हमेशा उल्टा चलता है। बाकी प्लैनेट्स हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, ये हमेशा बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो ये ट्रांजिट अभी हमारा नेक्स्ट मंथ होने वाला है मई में। वहीं पे ही गुरु की बात करी जाए तो गुरु भी ट्रांजिट चेंज कर रहे हैं 15 मई को, और 18 और 19 समवेयर अगर हम बात करें राहु और केतु ट्रांजिट चेंज कर रहे हैं। तो दोनों प्लैनेट्स आसपास गोचर बदलने वाले हैं। एंड इनके रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अभी से दिखाई भी देने शुरू हो गए होंगे कि ये अपकमिंग साइन में क्या रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपने देखा होगा थोड़े बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस हमारे आने शुरू हो गए होंगे। अब शनि जो है, शनि तो देखो मीन राशि में गोचर कर चुका है, बट शनि वाले जो रिजल्ट्स हैं कई लोगों के अभी तक नहीं आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दिए होंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी अब इस टाइम में एक क्लस्टर में बैठा हुआ है। क्योंकि राहु भी वहीं पे ही है अभी, शनि के साथ बुध भी वहीं पे ही है, शुक्र भी वहीं है। तो 4 प्लैनेट्स एक साथ हैं वहाँ पे। तो जब 4 प्लैनेट्स एक साथ हैं तो हमारे को बाकी 3 प्लैनेट्स के भी रिजल्ट्स कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और शनि एक अपने आप में स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो उसके पास 2.5 साल यानी बहुत लंबा टाइम है जो वो एक राशि में रह के हमारे को रिजल्ट देंगे। तो होपफुली जब नेक्स्ट मंथ राहु यहाँ से हट जाएंगे तो हमारे को थोड़ा बहुत शनि का भी रिजल्ट दिखाई देगा। अब गुरु की राशि में शनि ने तो गोचर बदल लिया, बट गुरु अब जो राशि बदलने वाले हैं वो बदलने वाले हैं मिथुन राशि में। तो गुरु का ट्रांजिट अब नेक्स्ट मंथ जो होगा वो मिथुन राशि के लिए होगा। राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, राहु गोचर बदलने वाले हैं कुंभ राशि में आने वाले हैं, और जो केतु हैं वो गोचर बदल के आने वाले हैं सिंह राशि में। अब हमारे लिए अगर हम देखा जाए कि किन किन लोगों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। पहली बात तो अगर आपकी सिंह राशि है, अगर आपकी मिथुन राशि है, अगर आपकी कुंभ राशि है, या फिर अगर आपकी मीन राशि है, तो आपके लिए ये ट्रांजिट्स रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। बुरा या अच्छा वो बात की चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे ट्रांजिट्स के साथ साथ हमारी दशा कौन सी चल रही है, हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसको कौन प्लैनेट देख रहा है, वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर हम देखें कि अगर हम बैठा है कोई प्लैनेट ऑलरेडी हमारी कुंडली में वहाँ पे, और उसके साथ यहीं पे ही राहु या केतु गोचर करने वाले हैं, तो उसका रिजल्ट भी अलग हो जाएगा। तो वो चीज़ें एक अलग बनती हैं। बट ये एक राशियाँ ऐसी हैं जिन पे थोड़ा सा रिजल्ट ज़्यादा पड़ने वाला है। राशि के साथ साथ हमें अपना लगन भी देखना है, क्योंकि राशि और लगन को लेके भी एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर रहती है कि हमें गोचर राशि से दिखना चाहिए या लगन से दिखना चाहिए। तो मेजरली जो आपको देखना चाहिए वो आपको अपने लगन से देखना चाहिए, क्योंकि लगन जो होता है वो हमारे लाइफ के फिजिकल इवेंट्स के बारे में ज़्यादा बताता है। जो राशि है वो चंद्र कुंडली के हिसाब से चलता है वो गोचर, तो वो आपके मन की स्थिति के हिसाब से चीज़ों को बताया जाता है कि इस ट्रांजिट का हमारे मन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जिन जिन का ये लगन है, सिंह लगन, मिथुन लगन, कुंभ लगन या फिर मीन लगन, उनके लिए भी ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। अब अगर देखा जाए कि चलो लगन हो गया हमारा, राशि की भी बात कर ली, बट ऐसे तो बहुत सारे हैं जो इन लगन के लोग होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सेम राशि के भी होंगे। तो सबको तो वो वाला रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला। वहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करती है वो आपकी दशा करती है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अगर आपकी दशा में नहीं चल रहा है इन चारों में से, तो उसका रिजल्ट हमारे को उतना नहीं मिलेगा। दशा प्लस अंतरदशा, क्योंकि देखिए दशा एक लंबे टाइम के लिए आती है,
मेजर जो लंबा टाइम लेती है दशा, सबसे लंबी होती है वो शुक्र की दशा होती है, या फिर उसके बाद राहु की दशा है, शनि की दशा है 17-18 साल की, मरकरी की दशा है, या फिर गुरु की दशा है 16 साल। तो ये बहुत लंबे टाइम के लिए दशाएं होती हैं। अब ये ट्रांजिट्स तो थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं, तो हम दशा के साथ साथ एक और चीज़ भी देखते हैं कि यहाँ पे कई बार अंतर दशा, लेट्स सपोज किसी की गुरु की चल रही है, या फिर अंतरदशा शनि की आ गई, वो लंबी चलेगी, या फिर किसी की केतु की अंतरदशा है, राहु की अंतरदशा है, तो उन लोगों को भी ये रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि राहु भी जो अंतरदशा में रहता है वो लंबे टाइम के लिए रहते हैं, केतु भी रहते हैं, तो वो सारे प्लैनेट्स ये थोड़े लंबे टाइम के लिए अंतरदशा में भी रहते हैं, मिनिमम 1 ईयर तो रहते ही हैं। तो उस हिसाब से भी ये रिज़ल्ट हमारे को उन लोगों को भी दिखाई देगा जिनकी अंतरदशा या दशा में ये चल रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को हमें कैसे वो करना है कि ये, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में एक डर है कि शनि की बात करें तो शनि तो देखो राशि बदलते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों की 7.5 तो ख़त्म हो भी गई है और बहुत सारे लोगों की 7.5 शुरू हो गई है। तो जिन लोगों की 7.5 शुरू हो गई है तो एक अपने आप में हमारे अंदर एक डर है कि 7.5 का रिज़ल्ट कैसा होता है, 7.5 हमारी शुरू हो गई है तो 7.5 में क्या होगा, कहीं हम बिल्कुल हमारी लाइफ में चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, या हमारा डाउनफॉल तो नहीं आ जाएगा। और वहीं पे ही बहुत लोगों को ये रिलैक्सिंग पीरियड लगता है कि 7.5 हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो इसे डीप वे में हम बाद में कभी बात करेंगे, बट हाँ देखिए 7.5 अगर आपकी चल रही है, शुरू हो चुकी है, या शनि की दशा चल रही है, तो शनि की अगर हम बात करें, देखिए शनि इतने कोई बुरे प्लैनेट नहीं माने जाते। शनि का सिर्फ एक कहा जाता है कि सैटर्न ना थोड़े से बायस्ड प्लैनेट नहीं है, वो कभी भी बायसनेस नहीं करेंगे। आपने जो अपने कर्मा करे हैं, जो आप करके आए हो अभी तक इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में, वो उसका रिजल्ट देने के लिए आए हैं। अगर आपके लेट एज में आ रहे हैं तो यानी इस लाइफ में भी अभी तक जितने कर्मा आपने जनरेट कर लिए और पास्ट के भी, वो उसका सबका रिजल्ट दे रहे हैं आपको। और किसी की अगर हम कहें कि भाई अगर किसी ने तो उसको तो बच्चा ही है, अभी शुरू ही हुई है, उसकी 10-12 साल का, तो उसको कैसे रिजल्ट मिल रहा है, वो फिर पास्ट लाइफ से जो बच्चा लेके आया है कर्म, वो शनि उस टाइम पे देते हैं रिजल्ट्स उसके। तो शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कभी भी बाइस्ड नहीं होते, वो हमेशा आपको एक अनबाइस्ड वे में रिजल्ट देने वाले हैं, जो आपके कर्मा रहे हैं उस हिसाब से आपको मिलेगा। शनि के टाइम पे मेजरली देखिए प्लैनेट्स कभी भी आपको परेशान करते नहीं हैं अगर हम प्लैनेट के नेचर को अडेप्ट कर लें। प्लैनेट जो हमसे करवाना चाहता है हम अपने आप करना शुरू कर देना, वो आपको कभी परेशान करेगा ही नहीं। तो शनि एक क्या है, सैटर्न अपने आप में ना बहुत ऑनेस्ट प्लैनेट माना जाता है। उस टाइम पे झूठ मत बोलो, किसी के साथ धोखा मत करो, चीटिंग वाली चीज़ों से दूर रहो। आपके शनि एक ग्राउंडेड प्लैनेट है, जितना है डाउन टू अर्थ रहिए, अपनी ईगो को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ोगे शनि अपने आप नीचे ले आएगा आपको, क्योंकि वो प्लैनेट है ही नहीं ऐसा। उसे कोई वो नहीं है कि आपको पैसा, वो देगा पैसा, सब कुछ देगा अगर आप बिल्कुल ग्राउंडेड होके चलोगे। आप अपने से लोअर क्लास जो लोग हैं, आपके घर के जो सर्वेंट्स हैं, आपके घर आपके ऑफिस में जो गार्ड्स हैं, या जो लोअर क्लास लोग हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से रहिए। शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बट वहीं पे ही अगर आप लोगों के साथ बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, या फिर आपके अंदर ईगो बहुत है, या आप अपने पैसे और इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो कि नहीं मेरे को तो अपनी पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव है, मेरी जॉब इतनी है, मेरे पास पावर है, तो वो शनि आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। क्योंकि वो प्लैनेट आया ही इसीलिए है कि उसने आपको, आपने जो अभी तक कर्मा जनरेट करे हैं उसका रिजल्ट देगा। देखिए पास्ट वाले जो जनरेट हो गए उसे तो अब हम चेंज नहीं कर सकते, बट अभी 2.5 साल के लिए या 7.5 की बात करें या दशा के लिए, तो हम उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लें तो सैटर्न परेशान नहीं करेगा। थोड़ा सा रिजर्व रहने वाले प्लैनेट है। शनि को अगर हम देखा जाए थोड़ा सा आइसोलेट रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। और अगर किसी का शनि लगन में बैठा है, या शनि अगर दशा में चल रहा है, या आप देखोगे शनि का लगन से कोई भी कनेक्शन बन रहा है कुंडली में, तो वो एक्चुअल में बंदा ऐसा ही होगा कि उसको बहुत ज़्यादा ना वो नहीं होगा कि लोगों के साथ उसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, या कहीं ना कहीं वो थोड़े रिजर्व लोग होते हैं, क्योंकि सैटर्न अपने आप में एक रिजर्व प्लैनेट माना जाता है। और वहीं पे ही राहु और केतु की अगर हम बात करें तो दोनों का नेचर बहुत अलग है। किसी की अगर राहु की दशा चल रही है, या राहु का गोचर उसकी दशा से कनेक्ट कर रहा है, या अंतर दशा में आया है, तो हमारे को क्या करना है। देखो राहु जो है, आप भी देख रहे होगे अगर आपकी दशा में चल रहा है या लगन में बैठा है, तो राहु जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट है, क्योंकि राहु हेड है हमारा। तो राहु के पास सिर्फ सर है, जिसके पास सर है तो उसने दिमाग से ही काम लेना है, उसने सर को यूज़ करना है, अपने दिमाग को यूज़ करना है। तो वो क्या कर रहा है, राहु अगर लगन में है, राहु की दशा चल रही है, इंसान का दिमाग बहुत तेज़ होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वो एक चीज़ अचीव करेगा, दूसरे पे पहले पहुंच जाएगा। मेरी एक डिज़ायर ख़त्म हुई तो दूसरी पहले ही खड़ी हो गई, मेरे को ये भी चाहिए।
राहु के अंदर इतनी भूख है कि उसकी भूख ख़त्म नहीं हो सकती। और राहु आपको किस चीज़ के पीछे भगाएगा? मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ के पीछे, क्योंकि राहु को वही पसंद है। तो अगर हम कहें पैसा तो देखो राहु देगा, बट खर्चे भी करवाता रहेगा आपसे। एक तरफ से आया, एक तरफ से चला गया। आपके खुद के इतने लाविश खर्चे हो जाएंगे कि आप बेमतलब पे पैसे को बर्बाद करते जाओगे। वहीं पे ही राहु और केतु कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज वाले हाउसेस से कनेक्ट हो गए तो हेल्थ इश्यूज़ ऐसे देंगे जो अचानक से कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी जिसका इलाज कहीं ना कहीं डॉक्टर को समझ नहीं आ पाएगा, बट वो आपको इतना डरा देंगे कि आप उस टाइम पे पैनिक कर जाओगे। तो राहु को अगर हम कहें कि कैसे समझना है, कि राहु देखो आपको भगा रहा है, आपको उस चीज़ के पीछे भगाएगा जो आपको चाहिए। भागने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी चीज़ों को सरेंडर कर दो। जितना भागोगे उतना परेशान करेगा, डिसअपॉइंट करेगा। जिस दिन आराम से बैठ जाओगे चीज़ आपको दे के चला जाएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत किसी इंसान से। राहु के टाइम पे चीटिंग मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई भी लैंड खरीदे हो, प्रॉपर्टी खरीदे हो, शादी कर रहे हो, ध्यान से करना, क्रॉस वेरिफिकेशन करके करो, क्योंकि राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ चीटिंग। ये चीटिंग कराता है। चीटिंग का भी रीज़न क्या होता है? इल्यूजनरी प्लैनेट है। आपका कहीं ना कहीं इल्यूजन इतनी क्रिएट कर देगा आप रियलिटी देख ही नहीं पाओगे। तो प्लैनेट तो वैसे है ही नेगेटिव, बट हमारे को अगर नेचर समझ आ रहा है तो हम उस हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं या अडेप्ट कर सकते हैं उसकी चीज़ों को। और वहीं केतु की बात करी जाए, देखो राहु और केतु हैं तो कहीं ना कहीं हेड और रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी ही है, बट दोनों का बिल्कुल नेचर अलग है। राहु सर है तो केतु रेस्ट ऑफ द बॉडी है। अब जिस इंसान के पास सर ही नहीं है, जो सोच ही नहीं सकता, जिसके पास कोई दिमाग ही नहीं है, उसके पास ना बोलने की शक्ति है ना सुनने की है, तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसको कुछ मिले या ना मिले। इसीलिए केतु जो है वो डिटैचमेंट को माना जाता है। केतु हमेशा डिस्कनेक्ट करते हैं। केतु को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मोह माया से, शादी से, रिलेशनशिप से, बच्चों से उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए। किसी की दशा चल रही है या आप गोचर में आ रहे वाले आपके लगन में, या आपका कहीं ना कहीं अंतरदशा में आने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, जितना हो सकता है अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो इन सब चीज़ों से। केतु कहेंगे जिस चीज़ से लगाव ज़्यादा लगाओगे आपको वो वहाँ से कहीं ना कहीं सफ़र कराएंगे, आपको एकदम से डिस्कनेक्ट कर देंगे उस जगह से। राहु फिर भी थोड़ा टाइम लेगा, केतु टाइम नहीं लेते। केतु उस टाइम एकदम से कहीं ना कहीं उस जगह से आपको हटा देते हैं। तो इसीलिए केतु के टाइम पे हमारे को थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए। जितना हो सकता है भगवान की तरफ बैलेंस करो आप केतु और राहु की एनर्जी को, क्योंकि राहु अगर रिजल्ट दे रहा है तो केतु थोड़ा बहुत तो वहीं पे अपने आप देगा, क्योंकि 1/7 एक्सेस में बैठे हैं तो रिजल्ट तो मिलना ही है। तो हमें राहु और केतु की एनर्जी को बैलेंस करना है। संन्यास नहीं लेना, ऑफ कोर्स वो चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ बैलेंस करने के लिए आप अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं, जो अपना डेली रूटीन है वो फॉलो। बट केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आप रिलीजियस प्लेसेस पे चले जाओ, भगवान की तरफ अपनी आस्था बढ़ा लो, या फिर अगर हो सकता है मेडिटेशन करो। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा, कोई अगर आपको कोई ऐसी लर्निंग का शौक़ है, बुक्स में इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ना शुरू करो। या आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होने का टाइम बहुत अच्छा होता है केतु के टाइम पे। तो ये सारी केतु आपको चीज़ें देता है। तो हम अगर वो चीज़ें पहले ही अडाप्ट कर लें कि केतु हमारे को परेशान करेगा अगर हम भागेंगे रिलेशनशिप की तरफ, मैरिज की तरफ, तो अपने आप ही आप उस तरफ अपने इमोशंस को कम अटैच करो। भागने की ज़रूरत नहीं है। राहु और केतु के टाइम पे आपकी प्लानिंग वर्कआउट नहीं करेगी। जो भी इवेंट्स होंगे आप खुद भी चेक कर सकते हो, लाइफ में हमेशा सडनली ही होंगे अगर राहु और केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आपकी कुंडली पे। वहीं पे अगर गुरु की बात करें, देखिए गुरु तो वैसे ही बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट माने जाते हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु का भी ट्रांजिट 1 साल के लिए रहता है, तो 1 साल के लिए भी रिजल्ट हमारे को मिलने वाले हैं। गुरु जहाँ जाते हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी देते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ पॉजिटिविटी करेंगे, क्योंकि वो प्लैनेट ही पॉजिटिव है। बट वहीं पे ही ऐसा नहीं है गुरु हर जगह पे अच्छा ही करते हैं। बहुत सारे ऐसे लगन हैं जहाँ पे गुरु अच्छे नहीं माने जाते। कुछ ऐसे हाउसेस भी हैं हमारे चार्ट में जहाँ पे गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। बट फिर भी देखो नेचर उस प्लैनेट का अच्छा है। अगर आपका नेचर, आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आप किसी दुश्मन के घर भी जाओगे या फिर भी पॉजिटिव तरीके से डील करने की कोशिश करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं है वैसा। ऐसे ही गुरु अगर दुश्मन के लगन में भी बैठे हैं, दुश्मन साइन में भी, एनिमी साइन में भी गए हैं, किसी ऐसे उसमें भी बैठे हैं हाउस में, फिर भी वो पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरु का तो ट्रांजिट हमारे लिए एक फेवरेबल ट्रांजिट माना जाता है। किस तरीके से किसको क्या रिजल्ट देगा वो अलग चीज़ें हैं। अभी हम बात एक बेसिक लेवल पे कर रहे हैं कि प्लैनेट्स को हमें कैसे समझना है। तो ये 3 ट्रांजिट्स ऐसे हैं जो मेजरली इसी साल हो रहे हैं।
और इनका मेजर रिजल्ट्स लोगों की लाइफ में पड़ना है। किसी की अगर दशा नहीं भी चल रही तो भी 20 to 25% रिजल्ट दिखेगा। जिसकी दशा चल रही है तो डेफिनेटली उनको तो रिजल्ट्स दिखने ही दिखने हैं। बहुत सारे आपके रुके हुए काम होंगे भी, बहुत सारे इवेंट्स आपकी जो कहीं ना कहीं आप इतने टाइम से डिज़ायर कर रहे थे वो पूरी भी हो जाएगी, और कहीं जगह पे आपको परेशानियां भी आएंगी, कहीं जगह पे आपको कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आपके लिए थोड़े से हर्डल्स बढ़ जाएंगे। तो वो हमारा बर्थ चार्ट के हिसाब से होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी कि कौन से साइन में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि में है, तो इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। बट अभी एक बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमने कवर करी हैं, बाकी हम आगे वाले सेशंस में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई, कोई डाउट्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, आप अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उन चीज़ों को कवर करा जाए। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड प्लीज़ लाइक माई सेशन। इन केस कोई भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जय गुरु जी।